ये ठेकेदार ने पूरी रास्ता बंद कर दी है, पूरी रास्ता बंद कर दी है। ये ऐसी रास्ता है, इस रास्ते से सब नेता, सब अधिकारी, सब कुछ यहाँ बचाता है, ठीक है, लेकिन किसी की नजर इस पे नहीं पड़ती है। कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रही है क्योंकि रास्ता बंद है। जी बंद है। इसी रास्ते आप गन्ना लेके आते हैं। जी जी जी। लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। कोई नहीं। गन्ना निकल नहीं पा रहा है, पर्ची खाम हो रही है, टाइम निकला जा रहा है। सवाल यादव जी, मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, जो आपने बालू लगाई है इसे आप हटाने की कृपा करें, क्योंकि आप किसान हैं। आखिर वो गोलो गन्ना कहाँ ले जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ संवाददाता विमल सिंह और चैनल का नाम है यूपी का सच। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी खबर को आप लोग अधिकतम शेयर कीजिएगा, जिससे भ्रष्टाचार वाली मेरी खबरें हर जगह पहुँचती रहें। आज हम यहाँ पर आए हैं, ये ब्लॉक पड़ता है पसिगमा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ब्लॉक पड़ता है पसिगमा। हम ब्लॉक पसिगमा क्षेत्र में हैं। यहाँ जिला लखनपुर खीरी है, ये से बोलते हैं कुतवापुर पुल, इसे बोलते हैं कुतवापुर पुल। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि आज विमल सिंह यहाँ पर क्यों आए हैं। ये देखो रास्ता चल रही है भाई, मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर आज क्यों आया हुआ हूँ। यानी एक या कहानी यहाँ पर ये सामने निकल के आ रही है कि जो यहाँ के किसान लोग हैं उनकी साइड में काफ़ी ज़मीन है। यानी हर किसान जो है अपने आय पर डिपेंड होता है, अपनी खेती पर डिपेंड होता है, जिससे वो पैदा करें आराम से, उसके बच्चे खुश रहें, खाए पिए मौज करें, जो है अच्छी पढ़ाई पढ़ें। लेकिन यहाँ के किसान इतना परेशान है। क्यों परेशान है? ये देखो, नहर विभाग के अधिकारियों ने, ये ठेकेदार ने पूरी रास्ता बंद कर दी है, पूरी रास्ता बंद कर दी है। आज लगभग यहाँ पर एक सप्ताह हो गया है, एक महीना हो गया है। इनका सीधे कहना था कि मैं एक महीने से कह रहा हूँ भाई साहब ये अपनी बालू हटाओ, लेकिन भाई साहब बालू नहीं हटाते हैं। इस रास्ते से डीएम से लेकर एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, यहाँ पर सब जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी रास्ता है, इस रास्ते से सब नेता, सब अधिकारी, सब कुछ यहाँ बचाता है, ठीक है, लेकिन किसी की नजर इस पे नहीं पड़ती है। यानी फैक्ट्री कुछ टाइम बाद बंद होने वाली है, कुछ समय बाद फैक्ट्री बंद होने वाली है। और जो किसानों की पर्ची आ रही है, किसानों का गन्ना इस साइड में है, आखिर किसान गन्ना कहाँ ले जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि किसान गन्ना कहाँ ले जाएगा। सीधे रास्ता बंद पड़ी है, ठीक है। किसानों का कहना है कि हमारी जो पर्ची आती है वो लगातार मेरी पर्ची जो फाल्ट होती जा रही है, यानी हमारी पर्ची खाम हो रही है, हम गन्ना नहीं डाल पा रहे हैं। हमको लोगों ने यहाँ पर डिमांड जो है, कम से कम हमारी डिमांड यहाँ पर एक महीने से की जा रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक महीने टाइम दे रहा हूँ, हो सकता है नहर विभाग के लोग ये बालू हटा लें, लेकिन तब भी यह बालू नहीं हटाई गई। हमें आज फिर दोबारा कॉल की गई, हमें कल कॉल की गई, तब हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब दिखाते हैं आखिर यह बालू क्यों नहीं हटाई जा रही है। एक किसान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका है? बस्ती। क्या दिक्कत आपको आ रही है? मुझको दिक्कत आ रही है, टाली नहीं निकल पा रही है। आपका खेत कहाँ पे है? मेन 20 कदम आगे। इसके बालू के आगे है? हाँ 20 कदम आगे। आपने इससे पहले कहा नहीं था क्या? कहा था, पर्ची ऑनलाइन कराई हमने, रिपोर्ट की है। आपने ऑनलाइन रिपोर्ट की थी? जी। तो आपसे क्या बोले थे? हम देखा था पहले हटा देंगे। कहा था हटा देंगे? जी। आपसे कहा था इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपसे कहा था हटा देंगे? जी। आपने क्यों नहीं हटाई? अभी तक हटाई नहीं है, ठेकेदारों की मर्जी है। हाँ जी। आपका यहाँ गन्ना कितना बीघा खड़ा है? हमारा कम 7 बीघा है। 7 बीघा। जी। यानी आपकी पर्ची आती है? कैंसिल हो रही है। कैंसिल हो रही है क्योंकि रास्ता बंद है। जी बंद है। इसी रास्ते आप गन्ना लेके आते जी हैं? जी जी। लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। कोई नहीं सुना है। तो यहाँ का ठेकेदार कौन है? ठेकेदार सुषपाल यादव हैं। शिशपाल यादव जी। वो क्या कहते हैं? वो कह हटा देंगे 1 महीने में। हटाते नहीं है। अच्छा, आपको जो ठेकेदार है शिशपाल यादव है, वो नहीं हटाते हैं? जी जी नहीं। आपका खेत दादा नहीं है क्या? है हमारा बटाई खेत है। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? गन्ना निकल नहीं पा रहा है, पर्ची खाम हो रही है, टाइम निकला जा रहा है। कब छीलेंगे, कब पर्ची पड़ेंगी, कब हम बोएंगे, कब क्या करें बताओ। हाँ अभी बाबू ने हटा रहे हैं? हाँ, बारू नहीं हटा रहे। कंप्लेंट की गई है? हाँ कंप्लेंट भी की यानी गई। किसान चाहे कुछ हो, चाहे किसान मर जाए कुछ हो, लेकिन बाबू ने हटाएंगे? हाँ, बारू कह रहे हटा लेंगे आप। हटाते नहीं है? हाँ खाली जवान से कहते हटा लेंगे? हाँ हटाते नहीं है। यानी खाली जवान से कहते हैं। दादाजी का कहना है, ये हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हमसे हैं, इनका कहना है कि केवल जवान से कहते हटा लेंगे, लेकिन हटाते नहीं है। इस रास्ते से मैं दावा कर रहा हूँ, मैं भी गारंटी कर रहा हूँ, इस रास्ते से सब नेता आता है, सब नेता आते हैं। यहाँ पे डीएम, एसडीएम जो अधिकारी हैं, इसे सब निकलते हैं, लेकिन किसी की नजर इस बालू पर नहीं पड़ती है। यानी किसी को बालू यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, रास्ता बाधित है, कोई नहीं देखता है बालू यहाँ पर लगी हुई है, कोई देखते ही नहीं। बड़ी बात है कि यहाँ बालू लगी है, किसान क्या खाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बालू तो देखते क्या मामला भैया, आइए आओ चलते दादा। आप देखो, एक ट्राली तो भरी जा रही है, ट्राली
अब देखो यहाँ पर अब ये लोडिंग हो रही है, ठीक है। लोग कहते हैं बालू जो है बिक्री की जा रही है, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर बिक्री की जाती होगी, ठीक है, और ये जो यहाँ का शासन है, प्रशासन है, हो सकता हो इन्होंने अपना को ठेका का टेंडर लिया हो, ये बिक्री कर रहे हैं। लेकिन ये बालू आखिर यहाँ क्यों लगाए हैं, ये रास्ते में बालू क्यों लगाए हैं भाई, ठीक है। अब देखो पूरी रास्ता बाधित है, ये मेन रास्ता है, यानी किसानों की यहाँ मेन रास्ता है, किसानों की मेन रास्ता है, तब भी बंद कर दी गई। भाई आखिर किसान क्या खाएगा? तो पहले जिसके पास गन्ना इस साइड में खड़ा हुआ है, लगातार कंटिन्यू प्रॉपर उससे फैक्ट्री से पर्ची आ रही है, ठीक है, अवेलेबल हो रही है, और लगातार पर्ची खाम हो रही है, तो आखिर किसान गन्ना कहाँ ले जाएगा, ठीक है। कुछ मंथ के बाद में ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, चीनी मिल जाओ, ठीक है। आखिर किसान गन्ना सप्लाई कहाँ करेगा? दिक्कत होगी, उसकी बीबी है, बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर बालू हटाई नहीं जा रही है। अब तो कोई हटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बालू हटाई जा रही है। आखिर क्यों? किसानों का सीधे कहना है कि आज 1 महीना होने जा रहा है, हमने कंप्लेंट की थी ऑनलाइन, तब भी यहाँ बालू नहीं हटाई गई है। अब देखो ये जनरेटर चल रहा है, यानी नहर विभाग का सीधे कहना है जो मेरी मनमानी होगी मैं वो करूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यानी हर किसान की जो खेती है, जो रास्ता है, मैं बंद कर दूंगा, चाहे किसान मर जाए, लेकिन किसान पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यानी ये रास्ता जो है साफ नहीं की जाएगी, इनका सीधे कहना है। देखो बालू पे देखो डाली जा रही है, देखो पानी, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो बालू पे पानी डाला जा रहा है, क्योंकि जिससे हम बालू बिक्री करें, बालू का वजन जो है ज्यादा हो जाए, यानी भ्रष्टाचार। यानी बालू पे पानी डाल के महाशय जी बालू को बिक्री कर रहे हैं, लेकिन बालू हटा नहीं रहे हैं, ठीक है, रास्ता में लगाए हैं। ये भी रूल है कि जो इन्होंने टेंडर लिया था नहर विभाग ने, ये किसी का प्लांट लेते, किसी का खेत लेते, वहाँ भी बालू उनको डंप करनी चाहिए थी, लेकिन बालू डंप नहीं करते हैं। डंप कहाँ की है? रास्ते पे, मेन रास्ते पे, जो किसानों की रास्ता है, ठीक है। हर किसान का गन्ना इस पे आता है, इसी रास्ते पे आता है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। देखो ये बल्कि बालू है, ये बालू लगी है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ बालू आधा किलोमीटर तक लगाई गई है, पीछे से आधा किलोमीटर लगाई गई है, यानी आधा किलोमीटर तक बालू ये लगाई गई है, लेकिन अभी तक ये बालू उठाई नहीं गई है। सबसे बड़ी कमी यह है, आधा किलोमीटर लंबाई में बालू लगी उस साइड में है। दिखाओ भाई इधर, ये सब किसानों खेत हैं, गन्ना छिल रहा है, ठीक है, गन्ना छिल रहा है, ये सब किसानों खेत हैं। आखिर किसान लोग गन्ना कहाँ ले जाएंगे, गन्ना कहाँ ले जाएंगे ठीक है। यानी इनका कहना है कि हमारी बहुत सी पर्ची आई हैं, लेकिन मेरी पर्ची खाम हो गई है, मेरी पर्ची एक्सपायर हो गई है, लेकिन हम गन्ना नहीं काट पा रहे हैं, क्योंकि हमारी रास्ता बंद कर दी गई है। यानी आधा किलोमीटर तक ये बालू यहाँ पर लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अब इससे सब अधिकारी आते हैं, सब कर्मचारी आते हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। यह है नहर विभाग का मामला, ठीक है। यहाँ पड़ता है ब्लॉक पचकुमा, जिला लखीमपुर खीरी। इस समय हम खड़े हैं, यह नहर जो पड़ती है कुतवापुर नहर, ये जो निकली हुई है, ठीक है, जिला खीरी की, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। यहाँ पे ना डीएम, ना एसडीएम, ना तहसीलदार महोदय, ना कोई नेता, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ठीक है। किसान त्राहिमाम चिल्ला रहा है, सबके फसल खड़ी है, पर्ची जा रही है, पर्ची खाम हो रही है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये बालू लगी है, ये देखो बालू है, इस साइड में ये देखो बालू लगी है, ठीक है। यानी बालू यहाँ से हटाई नहीं जाएगी, मतलब सीधे बालू यहाँ से बिक्री की जाएगी। यानी एक एक ट्राली से बालू बिक्री की जा रही है। बालू के ऊपर आप लोग देख पा रहे हो, देखो पानी डाला जा रहा है, पानी गिर रहा है, क्योंकि ये बालू पेट में ज्यादा हो जाए, वजन में ज्यादा हो जाए, ठीक है, जिससे हमें प्रॉफिट बढ़िया मिले, अच्छी प्रॉफिट मिले। पानी डाला जा रहा है, उसकी चिंता है, लेकिन बालू हटाने की चिंता कोई नहीं है। यहाँ इतने किसान है, सबको दिक्कत हो रही है, ठीक है, सबकी पर्ची खाम हो रही है, लेकिन बालू नहीं हटाई जा रही है। यह है नहर विभाग का मामला। जिम्मेदार यहाँ पर ध्यान दें, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, क्यों जो यहाँ के ठेकेदार हैं, हमें जानकारी मिल रही है, यहाँ के ठेकेदार का नाम है शिशपाल यादव। शिशपाल यादव जी, मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, जो आपने बालू लगाई है, इसे आप हटाने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पर किसान है, आखिर वो गोलो गन्ना कहाँ ले जाएंगे, कहाँ निकलेंगे, ठीक है। जब किसान पे पूरा भारत डिपेंड होता है, जब भारत की अर्थव्यवस्था खराब जाएगी, तब पूरा मामला खराब जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी कंटिन्यू डाला जा रहा है, लेकिन बालू नहीं हटाई जा रही है। यानी बिक्री के लिए बालू पर पानी डाला जा रहा है, लेकिन बालू नहीं हटाई जा रही है। यानी हटाई जाएगी, धीरे धीरे हटाई जाएगी, धीरे धीरे बिक्री की जाएगी। हमें पैसा चाहिए, हमें लाभ चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, बेनिफिट में चाहिए, लेकिन ये अभी हटाई जा रही है। जब तक इसका हटने का समय आएगा, तब तक
ये फैक्ट्री जो चीनी मिल है वो बंद हो चुकी होगी। इनकी जो पर्ची आ रही है लगातार कंटिन्यू प्रॉपर रूप से एक्सपायर हो रही हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला यहाँ पर है नहीं। ठीक है, यह है नहर विभाग का कारनामा, यह है गुंडई, इसे बोलते हैं गुंडागर्दी। यहाँ पर सब अधिकारी आते हैं इस रास्ते से, डीएम महोदय आते हैं, एसडीएम आते हैं, तहसीलदार आते हैं। ठीक है, अब बताओ पहले हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे आधा किलोमीटर तक ये बालू लगाई गई है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है नहीं। धन्यवाद। संवाददाता विमल सिंह, थैंक यू।